नमस्कार, स्वागत है आपका बिना ब्रेक के प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आशा झा। कहते हैं असली हिंदुस्तान गांवों में बसता है और गांव का मजबूत आधार ही भारत की असल ताकत है। लेकिन देश की इस मजबूती में कोरोना ने बड़ी सेंधमारी की है। गांव में कोरोना का फैलना इसलिए भी खौफनाक है क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ढांचा दरारें झेल रहा है। जब कोरोना से लड़ना हो और पैरासिटामोल तक उपलब्ध ना हो, सोचिए ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर तो भूल ही जाइए। तो ये बहुत खौफनाक है। इसकी गंभीरता को समझना होगा। इस हकीकत, मुसीबत और चुनौती को अब सरकारें भी बखूबी समझ रही हैं। लेकिन बैठकों से इतर क्या गांवों में जमीनी स्तर पर भी कुछ हो रहा है? आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं और इसकी शुरुआत राजस्थान से सामने आई पड़ताल की तस्वीरों के साथ। आप भी देखिए राजस्थान के गांवों का कोरोना से हाल क्या है और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। कोरोना की मुसीबत, गांवों में पसरा सन्नाटा। कहीं हवन तो कहीं भजन का सहारा। लॉकडाउन की सख्ती से महामारी का मुकाबला। अस्पतालों में पूरी तैयारी, सावधानी कोरोना को हराएगा। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के गांवों को अपना शिकार बनाया तो हालात हर बीतते दिन के साथ बिगड़ते चले गए। देश के दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान के गांवों में भी कोरोना ने अपना कहर बरपाया है। गांवों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने शहरों के अस्पतालों में हालात बेकाबू कर दिए हैं। लेकिन राजस्थान के गांवों में अब हालात काफी हद तक काबू में हैं। लोगों ने कोरोना को मात देने के लिए खुद को घरों में बंद कर लिया है। यह है जयपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर सांगानेर इलाके का सायपुरा गांव। इलाके में ग्राउंड वाटर की कमी है। ऐसे में मानसून से पहले खेती भी बंद है। लेकिन लोग आम दिनों की तरह चौपाल पर न बैठकर अपने घरों में ही वक्त गुजार रहे हैं। भी मानसून आने में काफी वक्त है, तो ऐसे में खेतों में भी काम नहीं है। फसलें कट चुकी है, बाजारों में बिक चुकी है। और गांव की यदि हालत देखी जाए तो गांव के घर भी अब कच्चे से पक्के बनने लगे हैं। सबसे बड़ी बात है, गांव के घरों में कभी ताला नहीं लगता था, कभी दरवाजे बंद नहीं होते थे। लेकिन कोरोना का कुछ हालत ही ऐसे है कि अब लोगों ने अपने अपने घरों के मुख्य दरवाजों को इस तरह से बंद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वैसे भी लोग कोरोना से काफ़ी घबराए हुए हैं और न तो कोई आ रहा है न जा रहा है। तो ऐसे में घरों के बाहर आपको इसी तरह से दरवाजे बंद मिलेंगे। गांवों में कोरोना को लेकर गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों को न तो इस महामारी के बारे में पूरी जानकारी है और न ही प्रशासन ने गांवों में कोरोना से लड़ने के उपायों और तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक किया। कोरोना ने मानो गांवों के दिनचर्या को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया है। यहाँ पर अब कामकाज पर भी इसका असर काफ़ी हद तक देखने को मिला है। वैसे खेतों में आमतौर पर आपको लोग काफ़ी नज़र आ जाते थे, काम करने वाले परिवार के लोग ही। लेकिन अब इस तरह के माहौल कुछ हद तक कम नज़र आ रहे हैं। इसका कारण पूछते हैं, कोरोना के बारे में कितनी जानकारी ये लोग रखते हैं, किस तरह का प्रिकॉशन अपने आप में यूज़ कर रहे हैं। आपके गांव में कोई कोरोना का मरीज मिला कभी? कोई यहाँ तो नहीं मिला कोई कोरोना का मरीज। बैठते हैं, बोलते हैं तो ऐसे बात करते हैं, लेकिन दूर दूर रहो, ऐसे थोड़ा वो लगा लेते हैं, थोड़ा दूर दूर रहते हैं। उसके घर वो नहीं जाते हैं अभी, और उसके घर वो नहीं जाते हैं, अपने अपने रहते हैं सब। बोल रहे हैं भाई कोरोना है, लेकिन हमारी तो कोरोना है नहीं। सरकार बोलती है मास्क भी लगाओ, थोड़ा थोड़ा दूर भी बैठो। लगा रहे हैं, मास्क ही लगाते हैं और एक दूसरे वापिस किसी घर भी नहीं जा रहे हैं, अपने घर में ही मस्त हैं बस। अपने घर में? हाँ। वो जो टीका लगा रही है सरकार सबको, आपने लगवाया टीका? टीका लगवाया है मैंने। लगवा दिया? हाँ। लेकिन आपके जो गांव के साथी है वो लोग भी टीका लगवाते हैं या वो अभी डर रहे हैं? मतलब लगवा रहे हैं, चला के लगवा रहे हैं, पर आ ही नहीं रहे हैं। अब टीका लगाने वाला आ रहा ही नहीं। फर्स्ट डोज तो लगा दिया, अब दूसरी डोज लगा नहीं रही। गांवों की मिलनसार और घुली मिली जिंदगी पर कोरोना ने बंदिशें लगा दी हैं। महामारी ने शादियों
और मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी है और गांवों के महिलाओं के लिए घरों में दिन बिताना मजबूरी हो चुका है। हमने गांवों में पुरुषों से तो बातचीत कर ली, लेकिन महिलाएं किस तरह से कोरोना काल में अपना वक्त गुजार रही है, क्या वे कोरोना के बारे में जानती है? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में वैसे भी पुरुषों की बात को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, वहाँ उनके बारे में उन्हें तो सब कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होती है, लेकिन घरों में अक्सर कैद रहने वाली महिलाएं क्या सोचती है? कभी यहाँ पर दिन के वक्त कई महिलाएं इकट्ठे हो जाती थी और अपना वक्त इसी तरह से गुजारती थी। अब कोरोना काल है तो लोग एक दूसरे घरों में आना बंद कर चुके हैं। एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये क्या गाना गा रहे थे अभी आप? बालाजी का गाना गा रहे थे। सरकार ने बोला है कि टीका लगाना चाहिए कोरोना से बचने के लिए, तो आप लोगों ने लगवाया कोई टीका सुई जाके? नहीं लगवाया अभी तक। क्यों? कोई हमने तो नहीं लगवाया अभी तक। आपने लगाया? नहीं। आपने भी नहीं लगाया? नहीं लगाया। आपने लगा दिया? 9 तारीख ने। अरे तो कोई आया ही नहीं, कोई बोला भी नहीं, हम लगवाए नहीं। बोल रहे हैं भीड़ है, इससे कोरोना फैलेगा, ऐसे होगा, इसलिए हमने नहीं लगा। किसी के घर ही नहीं जा रहे, बैठना तो दूर की बात है। तो फिर कैसे गांव में टाइम पास आप लोगों का हो रहा है? बढ़िया हो रहा है, घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज हो रही है। कोई बदलाव नजर आया जिंदगी में पिछले 2-3 महीनों में कोरोना को लेकर? नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही सब हमारे तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। एक ईमानदार से बात बताओ, सरकार शहरों में तो बहुत सारा इलाज की व्यवस्था कर रखी है, सब जगह घर घर में जाके दवाइयाँ भी दे रही है, छिड़काव भी करती है, सैनिटाइजेशन जिसको कहते हैं। यहाँ इस तरह का कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं होगा। कभी कोई आया? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया। सायपुरा गांव के बाद न्यूज 24 संवाददाता केजे श्रीवास्तव बगरू विधानसभा क्षेत्र के राम सिंहपुरा गांव पहुंचे। यहां का नजारा भी चौंकाने वाला था, क्योंकि लॉकडाउन के आदेश के चलते पूरी तरह सन्नाटा तो था, लेकिन कोरोना को लेकर बरती जाने वाली सावधानी यहां नदारद दिखी। इतना ही नहीं, कई गांवों की तरह इस गांव में भी कोरोना महामारी से बचाव को लेकर लोगों में जानकारी की कमी है और लोगों को समझाने और उनका डर भगाने के लिए अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। सांगानेर तहसील में है राम सिंहपुरा और यहाँ भी कोरोना को लेकर लोग कितने जागरूक हैं यह जानने के लिए हम आए। जैसा कि आप देख सकते हैं, गांव, खेत, खलियान, भैंसे सब आपको मिल जाएगा। पूरा एक ढानी है, लेकिन क्या इस ढानी तक कोरोना के बारे में लोगों की जानकारी पहुंची है, नहीं पहुंची? वैक्सीन के बारे में ये लोग कितना समझते हैं? क्या कभी इन्हें जानकारी देने कोई आया? सब मास्क बड़ा है अंदर। अंदर क्यों? अरे तो यहाँ क्या खुला, पर तो हम तो एक रहते हैं, यहाँ क्या जरूरत पड़ती है मास्क की खुले में? कौन सा बाजार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग तो मैं गिना दे हूँ आपको। परिवार के हम तो ना किसी कोई बीमारी है यहाँ पे। आसपास के जो गांव में कभी जाते हो तो वहाँ इस तरह से जागरूकता है? हाँ, जागरूकता है। लेकिन लोग तो कहते हैं टीका क्यों लगाएं? नहीं, टीका तो कोई तो लगवा रहे हैं, कोई नहीं भी लगवा रहे हैं। कोई तो क्यों नहीं लगा रहे वो? कहीं से कुछ नहीं होता है टीके से। सब तो कह रहे ठीक हो जाते हैं। नहीं होता टीका, हमारे बाहर रहने वाले के हैं, लेकिन जिसने टीका लगवाया वही खत्म हो गए। कोरोना ने गांवों से निकलकर शहरों में पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी परेशान किया है। लॉकडाउन के चलते शहरों में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद हो चुके हैं। ऐसे में शहरों में पढ़ाई करने वाले बच्चे अपने परिवार के पास लौट आए हैं और गांवों में रहकर बच्चे मौजूदा संसाधनों से अपनी आगे की तैयारियों में जुटे हैं। लॉकडाउन के कारण सभी जगह पर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद हैं, लेकिन शहरों में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चे अपने ओर से पढ़ाई में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। परिवार के लोगों ने कोरोना के डर से उन्हें घर तो बुला लिया है, लेकिन यहाँ भी वे कोरोना के बाद सुधरने वाले हालात के बाद जब कॉलेज, स्कूल और कोचिंग सेंटर खुलेंगे, परीक्षाएं शुरू हो जाएगी या कंपटीशन शुरू हो जाएगा, तो उस कंपटीशन परीक्षा की तैयारी में जुट गए। शहरों में कोरोना है, स्कूल कॉलेज बंद है, कोचिंग सेंटर बंद है, कैसे तैयारी हो रही है, कैसे पढ़ाई हो रही है? क्योंकि घर पहुंच चुके हैं, गाँव का माहौल है। यहाँ पर बुक्स और ये तो अवेलेबल हो नहीं पा रही है शहर की तरह, आसपास कोई स्टोर नहीं है। इस कारण डिजिटल माध्यम का साथ मिल रहा है, बढ़िया, उससे ही पढ़ाई हो रही है अभी तो। और हम अपना पूरा बुक कर रहे हैं, जैसे भी सुविधाएं मिल रही है उसी में कार्य कर रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित कोटपुतली इलाके का भी न्यूज 24 की टीम ने दौरा किया, तो ग्रामीण परिवेश वाले कोटपुतली गांव के हालात भी कोरोना की वजह से बेहाल नजर आए। इलाके के हालात ऐसे हैं कि करीब 1000 एक्टिव मरीजों वाले कोटपुतली गांव में 100 बेड भी उपलब्ध नहीं है।
इलाके के ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों में सन्नाटा है और इलाके में मौजूद अस्पतालों में बेड बढ़ाने, मेडिकल किट और वैक्सीन की व्यवस्था की शुरुआत की गई। लेकिन न्यूज़ 24 के कैमरे में कैद व्यवस्था की तस्वीरें ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। जेएस एनेस्थीसिया के पद पे कार्यरत हूँ। आज हमने सुबह से वेंटिलेटर और बेड वगैरह की व्यवस्था की है कोरोना महामारी को देखते हुए, पर अभी भी हमारे यहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और स्टाफ की काफ़ी कमी है, तो इसके लिए अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, जल्द से जल्द पूरी हो, जिससे कि हम मरीजों को पर्याप्त रूप से राहत प्रदान करें। कभी कभार 2-4 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर यहां सनसनी फैल जाया करती थी, लेकिन अब आंकड़ों के मुताबिक इलाके में रोजाना 150 के करीब पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो रोजाना 10 के करीब मौतें हो रही हैं। 23,265 लोगों की स्क्रीनिंग करके 14,932 लोगों को होम आइसोलेशन पर भेजा जा चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,562 मरीज मिले हैं और इलाके में अभी भी 990 एक्टिव कोरोना मरीज मौजूद हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर पुलिस और प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। खुली दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि लोगों को ये ध्यान भी रखना चाहिए कि बहुत कोरोना का जो फैलाव है काफ़ी बढ़ चुका है, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इसका फैलाव है। ऐसी परिस्थिति में घर से बाहर किसी भी हालत में नहीं निकले, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही वो घर से बाहर आए, दवाई आदि लेने के लिए। इस संदर्भ में हमने गांव में जो सर्वे अभियान चला रखा है, जिसमें कि कोई ILI सिम्टम्स का है उसके जाँच के बिना भी उसको जो मेडिसिन का जो पैकेट है वो उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उसको भी हमने इनको ये कहा कि भाई उसको और आगे जल्दी बढ़ाएं, जिससे लोगों को ये दवाई प्राथमिक रूप से मिल जाए। तो उसमें जांच की आवश्यकता नहीं कि पॉजिटिव आने पर ही वो पैकेट दिया जाएगा। जो भी ILI सिम्टम्स का आदमी है उसको पैकेट तुरंत उसी समय उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे बीमारी को फैलने में या उसको स्वास्थ्य को शीघ्र लाभ मिल सके। राजस्थान के CM अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर के गाँवों की भी हालत कोरोना की वजह से बदतर है। जिले के करीब 5 गाँवों में कोरोना काल बनकर सामने आया है और अब लोग हवन और पूजा पाठ के सहारे जिंदगी बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। CM गहलोत के गृह जिले के 5 गांवों में 28 दिनों में 200 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन हालातों को सुधारने की कोशिशों में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। जयपुर से अनिल कुमार और KJ श्रीवास्तव के साथ लोकेश व्यास, जोधपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।